नमस्कार दोस्तों। रीट परीक्षा से पहले सुपर प्रहार बात कर रहे हैं हम सामाजिक अध्ययन की और आज हमारी यूनिट रहेगी यूनिट नंबर 4 दोस्तों, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, जिसके अंदर भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता, ये टॉपिक है इसके अंदर। और टॉप 85 महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड आज की इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक की क्लासें हो चुकी है, जो वीडियोज में जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो पहला है कि भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान कब अपनाया गया? कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो बात यहां पर हो रही है, जो मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे मित्रों? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कौन थे? बी आर अंबेडकर डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? सरकार के ढांचे का है, राजनीतिक दलों के नामों का। राजनीतिक दलों के नामों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। पहला देखिए आपका क्या कथन है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। पहला तो सही है। दूसरा, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। यह भी सही है। तो यहां पे ए और बी दोनों के दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन 4 ए और बी दोनों सही रहेंगे यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? सिंपल सा क्वेश्चन, कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों। और इसी दिन भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर, तृतीय बैठक 13 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव है वो कैसे हुआ था दोस्तों? सीधे जनता द्वारा नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा नहीं, भारतीय राज्यों के प्रशासकों से नामांकन द्वारा नहीं, प्रांतीय सभाओं द्वारा। ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक संविधान सभा की होती है। इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहां से दूसरी बैठक, द्वितीय बैठक, वो कब हुई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन जो सच्चिदानंद सिन्हा थे प्रथम बैठक के अध्यक्ष, ये क्या थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। जो द्वितीय बैठक होती है उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना लिए जाते हैं? निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष बना लिए जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, संविधान निर्मात्री सभा तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही थे।
1 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। भारत का जो संविधान है वो किस तिथि को अपनाया गया दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। किस तिथि को? 26 नवंबर 1949 को। सिंपल क्वेश्चन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ? प्रस्तावना में संशोधन, क्योंकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये सब जोड़े गए थे प्रस्तावना में, जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन दोस्तों? 1976 के अंदर हुआ था। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? किस भाग को? प्रस्तावना को ही आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किससे? शुरू होती है हम भारत के लोग, इसी नाम से होती है ना, हम भारत के लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। भारत को गणतंत्र कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, इस वजह से। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? कौन सा नाम है? भारत तथा इंडिया। भारत तथा इंडिया दोस्तों, यह नाम उल्लेखित है, भारत तथा इंडिया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आ रहा है 18। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन अपनाया गया उसी दिन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग की सही व्याख्या क्या है? संविधान की शक्ति स्रोत भारतीय जनता है, प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, संविधान का निर्माण जनता ने ही किया है। यह है हम भारत के लोग से अर्थ, सही व्याख्या इसकी। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित शब्दों का क्रम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व है। पहला ही सही है आपका। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो प्रतिष्ठित शब्द है उनका क्रम देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया तब संविधान में शामिल थी। संविधान के 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ये सभी शामिल थे उस समय संविधान के अंदर। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? यह अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था दोस्तों? कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये क्वेश्चन। किसको? प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है। भारत की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? नैतिकता, प्रस्तावना, धार्मिक और उपरोक्त सभी। यहां पर जो नैतिकता है इसका वर्णन भारत की उद्देशिका के अंदर नहीं मिलेगा आपको। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन, ध्यान से पढ़ ले क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? जो विविधता में एकता,
जो भारतीय राष्ट्र राज्य है उसका वर्णन करते समय ये दिया गया मुहावरा, ये किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? विविधता, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना, यह विविधता को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, जिसमें प्रस्तावना के अंदर परिवर्तन किया गया, उसी के द्वारा। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है किसके अंदर? किसके अंदर है? भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क के तहत। भाग 4 क और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 ए के तहत दोस्तों। ऑप्शन यहां पे 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? 1999 के अंदर किया गया था इस समिति का गठन दोस्तों। ये समिति कौन थी? ये समिति है जे.एस. वर्मा समिति। जे.एस. वर्मा समिति, जिसका गठन 1999 के अंदर किया गया था मौलिक कर्तव्यों को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? किस स्थान पर रखा गया है दोस्तों? तीसरे स्थान पर। तो तीसरे पर है तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा आपका। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए दोस्तों? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस से लिए गए। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन, क्या प्रयोजन था दोस्तों? पहली बात, मूल कर्तव्य है कितने? 11 है दोस्तों। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे और जो 11वां मूल कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। याद कर लेना, ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, 11वां मूल कर्तव्य ये जोड़ा गया था 2002 में। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या था मित्रों? विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह नहीं है मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। जो मूल अधिकार था बाद में इसको उठा दिया गया, तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत आज्ञा पत्र यानी रिट जारी करने के शक्ति संपन्न है किसके अंदर? आर्टिकल कौन सा है? 226 दोस्तों, अनुच्छेद 226 में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लंघन इसके द्वारा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। क्या कहलाता है? वो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार कौन से भाग में? भाग 3 में। कौन से में है? भाग 3 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। ये क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण, धर्म की आजादी, संपत्ति का अधिकार, यह नहीं है मौलिक अधिकार। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा, बाकी तीनों मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध। अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से, जीवन जीने के अधिकार से दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है कि संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब? 2002 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता। इसका संबंध किससे है? अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। किससे है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 45 में चलिए, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है? किस मौलिक अधिकार को कहा था अंबेडकर जी ने? संविधान की आत्मा तथा हृदय किसको कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 46, मौलिक अधिकारों की मांग अभिव्यक्त की गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, गांधी रिपोर्ट में, इरविन समझौते में, या इन सभी में? मौलिक अधिकारों की मांग 1928 का नेहरू रिपोर्ट, इसके अंदर की गई थी दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले है, या कठोर है? मित्रों याद रखना, मौलिक अधिकार तो वाद योग्य है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है ना, वह अवाद योग्य है। न्याय योग्य है मौलिक अधिकार। ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था दोस्तों? तृतीय बैठक किस दिन? 13 दिसंबर 1946 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बात अगर हम करें कि जो मूल अधिकारों से संबंधित है प्रस्ताव, वो कब पारित किया गया था? पहली बार मूल अधिकारों से संबंधित जो प्रस्ताव है वो 1931 के अंदर जो कराची सम्मेलन हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है कौन से भाग में? भाग तृतीय के अंदर, भाग तृतीय में। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? भारत का अधिकार पत्र किस भाग को कहते हैं? भाग 3 को कहते हैं। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? मूल अधिकारों का प्रारूप कराची अधिवेशन में बना था। बनाया किसने था यह पूछा गया आपको। यहां पर बनाया था यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 52, समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है। समाज के अंदर आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण क्या है मित्रों? ऑप्शन आपके सामने, परिश्रम का अंतर, योग्यता का अंतर, अवसरों की असमानता, यही है आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण। क्वेश्चन नंबर 53 है, सामाजिक न्याय से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं अभी।
अवसरों की असमानता के पीछे प्रमुख कारण पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, भेदभाव, तीनों ये तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है, व्यक्ति की है, समाज की भी है और सरकार की भी है। उपयुक्त सभी की सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन है 56, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, किस वर्ष? नियुक्ति का वर्ष पूछा है। अन्य पिछड़ा वर्ग का आयोग है, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे काका कालेलकर। ये बनाए गए थे 1953 के अंदर। कब? 1953 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, 57 नंबर, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति है, मूल अधिकार एवं कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, जिसकी आवश्यकता है वो विशेषता हमारे संविधान की नहीं है और इसी में हम लगे हुए हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का, पंथ निरपेक्ष राज्य, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है। यह राज्य सभी धर्मों को मानता है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 59, कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, कि संविधान द्वारा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 के अंदर इसके द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, पंथ निरपेक्ष राज्य का सकारात्मक अर्थ, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता, राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है, राज्य धर्मों के प्रति सर्वधर्म समभाव का समर्थन करता है। यह सभी है सकारात्मक अर्थ पंथ निरपेक्ष के। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, जब राज्य किसी धार्मिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? धर्म निरपेक्षता। क्या कहा जाता है? धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 में चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग तथा जन्म के स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा? तो यह अनुच्छेद कौन सा है? यह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा 63, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार या प्रावधान, यह है आपके आर्टिकल 16 में, अनुच्छेद 16 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का पूर्णता अंत कर दिया गया? अस्पृश्यता का पूर्णता अंत किया गया था आर्टिकल 17 के द्वारा, आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित किया गया? यह सिंपल सा क्वेश्चन है। अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 के अंदर। अब यहां पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, अस्पृश्यता अधिनियम को अधिक कठोर बनाकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका नाम कब किया गया? यह नाम किया गया था 1976 में। कब? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 66 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिबंध किया गया है? कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 23 यानी आर्टिकल अनुच्छेद 23 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 67 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि से बालकों के नियोजित का प्रतिषेध किया गया है? किसमें? अनुच्छेद 24 के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्ग के शिक्षा संबंधी हितों की व्यवस्था की गई है? किसमें? अनुच्छेद 46 में। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस अनुच्छेद के अनुसार लोक स्वास्थ्य में
सुधार राज्य का प्राथमिक कर्तव्य। लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का प्राथमिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 के तहत। क्वेश्चन नंबर 70 है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब? 1993 के अंदर किया गया। कब किया गया था? 1993 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। भारत में बाल विवाह अधिकार एवं बाल संरक्षण से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। अब ये कब पारित किया गया था? 2006 के अंदर। कब? सॉरी, एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी 72 है बाल श्रमिक माना जाता है किसको? जो 14 वर्ष से कम उम्र का हो और काम मजदूरी करे उसको बाल श्रमिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। कब? 12 जून को। कब? 12 जून को दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन 74 है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन निरोध दिवस। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर 1994 को से मनाया जाता है, इस दिन से। क्वेश्चन नंबर 75 है किस उम्र तक के बच्चों को कारखाने आदि में काम पर लगाने पर प्रतिबंध है? जो 14 वर्ष से छोटे हैं उनको चाहे कारखाना हो चाहे कहीं पर भी हो काम पर लगाना क्या है? प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76 भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? वर्ष 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये 2002 वाला। क्वेश्चन नंबर 78 देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये लागू कब हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 ए या क्या बोल दो और अनुच्छेद 51 ए दोनों दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 80 संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से या कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक उद्योगों के नियोजन पर प्रतिबंधित किया गया, प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों? किससे? अनुच्छेद 21, 28, 24 या 23। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष या कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान एवं अन्य खतरनाक उद्योगों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? कौन से अनुच्छेद से? आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 के द्वारा। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है भारत में शासन का प्रमुख होता है। भारत में शासन का प्रमुख कौन होता है? शासन का प्रमुख पूछा है यहां पे आपको, प्रथम नागरिक नहीं पूछा। शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 है पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा? जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 है संसदीय आम चुनाव की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न की जाती है? संसदीय आम चुनाव की जो प्रक्रिया है, संसदीय आम चुनाव की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग द्वारा या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। संसदीय आम चुनाव की जो प्रक्रिया वो संपन्न की जाती है चुनाव आयुक्त, यानी चुनाव आयोग होता है यहां पे, चुनाव आयोग के द्वारा। क्वेश्चन 84 है
भारत निर्वाचन आयोग में सदस्य, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, मतदाता सूचियां किसके द्वारा तैयार करवाई जाती है? मतदाता सूचियां किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन विभाग, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 87 है, मतदाता की न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। और अंतिम क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है दोस्तों। तो मित्रों, आज की जो ये क्लास थी, इसके अंदर हमने 87 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बीच में क्या हुए थे? रिपीट। तो कुल 85 क्वेश्चन आए हैं इस क्लास के अंदर हमारे। तो एक बार कमेंट करके बता दें आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और विश्वास के साथ यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक की जो क्लासें हैं वो वीडियोज में जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन होते हैं, उनकी ही क्लास हम यहां पर लेकर आते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।